नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार वर्धमान क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से पहले हम कुछ उसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं उनके निर्माण में किस किस का योगदान था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर एक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने अपना सिद्धांत 1920 में दिया था। यह महाद्वीपों के विस्तार यानी वितरण के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लगभग आज से 20 करोड़ वर्ष पहले वेगनर ने बताया था कि लगभग आज से 20 करोड़ वर्ष पहले जो हमारे ये 7 महाद्वीप दिख रहे हैं आपको, ये क्या थे? एक विशाल भूखंड के रूप में थे, यानी एक साथ ये जुड़े हुए थे। तो इस जो 7 महाद्वीप थे इनका जो एक विशाल भूखंड था उसका नाम था पेंजिया। ये जो 7 महाद्वीप हैं ये एक विशाल भूखंड पेंजिया के रूप में थे। और जो हमारे महाद्वीप हैं ये एक विशाल जलराशि थी जो इस भूखंड के चारों ओर थी। और इस विशाल जलराशि का नाम पेंथालासा था। पेंथालासा, पेंजिया और पेंथालासा। पेंजिया क्या था? एक विशाल भूखंड था और पेंथालासा एक विशाल जलराशि थी। इन्हीं से क्या हुआ? आज के वर्तमान के 7 महाद्वीप और 4 महासागरों का निर्माण हुआ है। तो क्या हुआ? वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग यानी आज से 20 करोड़ वर्ष पहले, आज से 20 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में एक पेंजिया भूखंड था और एक पेंथालासा जल राशि थी। फिर वेगनर ने बताया कि अंतिम ट्रियासिक युग में क्या हुआ? जो पेंजिया भूखंड था उसमें विभाजन होना प्रारंभ हो गया। तो जब विभाजन हुआ तो जो पेंजिया भूखंड था ये 2 भागों में विभाजित हो गया। एक जब विभाजन हुआ तो एक भाग उत्तर की ओर चला गया और दूसरा भाग दक्षिण की ओर आ गया। तो उत्तर की ओर जो भाग गया उसको क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण की तरफ भाग गया उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये बात है ट्रियासिक युग की बात हम कर रहे हैं। तो वेगनर ने बताया ट्रियासिक युग में पेंजिया का विभाजन हो गया, 2 भाग बने। उत्तरी भाग का नाम अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड पड़ा। अब क्या हुआ? जब ये पेंजिया का विभाजन हुआ तो क्या हुआ? विभाजन होने से बीच में एक खालिस्तान आ गया। अब खालिस्तान आएगा तो हमने बात की थी कि इस पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जलराशि थी। क्या नाम था उस जलराशि का? पेंथालासा। जब पेंजिया में विभाजन हुआ तो इस पेंथालासा का जल इन दोनों भूखंडों यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में आ गया। इसमें मध्य में आने से इस जलराशि का क्या नाम पड़ गया? टेथिस सागर। यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य का भाग क्या कहलाया? टेथिस सागर। टेथिस सागर वर्तमान की हम अगर बात करें तो टेथिस सागर के जो अवशेष हैं, एक तो हमारा जो राजस्थान का पार्ट है थार का मरुस्थल,
थार के मरुस्थल किसका पार्ट है? तैतीस सागर का। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि थार का मरुस्थल एक बहुत ही विशाल रेगिस्तान है, तो यहाँ पे जल के यानी 33 सागर के अवशेष कैसे मिल सकते हैं? तो अवशेष यहाँ पे मछलियों के मिले हैं, जो मछलियों के अस्थि हैं उनके अवशेष मिले हैं। उस के द्वारा ये ज्ञात किया गया कि जो आज का थार का मरुस्थल है वो कभी एक विशाल जल राशि था, जो किसका पार्ट था? 33 सागर का। दूसरी बात करें भारत में ही, तो हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश भी किसका भाग है? 33 सागर का ही भाग है। अब यहां पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय तो एक पहाड़ है, पर्वत है, तो सागर का भाग कैसे हो सकता है? तो सागर का भाग कैसे? जब पेंजिया के अंदर विभाजन हुआ और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने, तो ये जल राशि जो पैंथालासा की जो जल राशि थी वो इन दोनों के मध्य आ गई। मध्य आने से क्या हुआ? जब यहाँ पे वर्षा हुई दोनों भूखंडों पर, तो इन वर्षा होने से जो इनके अवशिष्ट थे, जो तरल पदार्थ था, वो क्या होता गया? इसके अंदर इकट्ठा होते गए। और जब महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, यानी इन दोनों का महाद्वीप आपस में एक दूसरे से अलग होते गए, 7 महाद्वीप बने और इन दोनों भूखंडों का विभाजन हुआ। विभाजन होने से ये दोनों आपस में टकराने की अवस्था में आए। तो क्या हुआ? टकराने की अवस्था में जब आने लगे तो इसका इन दोनों का जो 33 सागर है इस पे दबाव पड़ा। दबाव पड़ने से क्या हुआ? जो इसके अंदर छिछला भाग था, जो तरल पदार्थ था, वो क्या हुआ? दबने से ऊपर की ओर उठ गया। ऊपर की ओर उठने से वो एक वलन के रूप में उभर गया। तो इस वलन के रूप में उभरने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का, जिसे आज हम विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात की हमने भारत के संदर्भ में। अब क्या हुआ? वेगनर महोदय ने अंतिम क्रिटेशियस युग में एक बात और बताई कि जब अंतिम क्रिटेशियस युग आया तो वेगनर महोदय ने बताया कि जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, इनके अंदर विभाजन शुरू हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज के 7 महाद्वीप और 4 महासागरों का निर्माण हुआ। तो कैसे विभाजन शुरू हुआ वो हम जानेंगे। तो ये उत्तरी जो भाग था वो पता है आपको, अंगारा लैंड है। और दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड। तो वेगनर महोदय ने बताया कि जब अंतिम क्रिटेशियस युग आया, अंतिम क्रिटेशियस युग में इन दोनों का विभाजन शुरू होगा। तो विभाजन शुरू हुआ तो इससे अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका का, आप नक्शे में देखेंगे उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। एशिया का निर्माण हुआ और यूरोप का निर्माण हुआ। तो अब यहां से क्वेश्चन आपका किस प्रकार से आएगा कि अंगारा लैंड से विश्व के किस भूखंड का निर्माण हुआ, यानी वर्तमान के किस भूखंड का निर्माण अंगारा लैंड से हुआ है? तो उत्तरी अमेरिका, नक्शे में आप जैसे देखेंगे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, यूरोप एशिया। तो इन 3 भूखंडों का निर्माण किससे माना जाता है? अंगारा लैंड से माना जाता है। अब आएंगे हम भारत के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट जो भूखंड आएगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड की बात करेंगे। अब गोंडवाना लैंड से किस किस भूखंड का निर्माण हुआ? तो सबसे पहले भारत में ही आते हैं हम, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे, फिर दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे,
ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, मेडागास्कर और लास्ट अफ्रीका। इन 5 जो भूखंड हैं, जो वर्तमान में जो 5 भूखंड हैं, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अफ्रीका, इनका निर्माण किससे माना जाता है? गोंडवाना लैंड से। और ये बात बताई किसने है हमें? वेगनर महोदय ने, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कब दिया था? 1920 के अंदर ये दिया था। अब हम बात करें विश्व के वर्तमान के नक्शे की, तो आप देखेंगे कि जो पहले एक विशाल भूखंड था वो आज 7 महाद्वीप और 4 महासागरों के अंदर विभाजित हो गया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जानते हैं एशिया महाद्वीप है, जो पहले नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका है। पांचवा अंटार्कटिका है। छठा यूरोप है और सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे नवीन महाद्वीप भी माना जाता है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।